Good morning, students. So, the topic for today is pronoun, and today we'll deal with what is pronoun and what's its kind. So, let's start. So, pronoun is a word used in place of noun. प्रोनाउन जो होते हैं ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन के प्लेस पर हम किसी भी दूसरे वर्ड को यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. सो यहाँ पे हेयर एग्जाम्पल इज़ गिवन. नेहा इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस. द ब्लैक ड्रेस इज़ न्यू. तो ये आपका एग्जाम्पल है कि नेहा ने एक ब्लैक ड्रेस पहना है और उसका ब्लैक ड्रेस जो है वो नया है. पर हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में वी हैव यूज सो मेनी टाइम्स द ब्लैक ड्रेस, द ब्लैक ड्रेस इज़ न्यू, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस. सो देयर इज़ very much use of the word black dress. So the word black dress is a noun, so we can replace it by it. So Neha is wearing a black dress, it is new. So it is pronoun here. So there are 7 kinds of pronoun: personal pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, and relative pronoun. So we'll deal it one by one. So first is personal pronoun. So personal pronoun is used. The word I, you, he, she, her, we, they are personal pronoun. So the words I, you, he, she, her, we, they are personal pronouns, and they are used for first person, second person and third person, which are singular and plural. मतलब I, you, he, she, her, we, they ये सारे personal pronouns होते हैं और ये first person, second person, third person ये सब में यूज़ होते हैं, singular और plural दोनों में. We, us, him, her, them and they are also personal pronouns. So these are the words which are personal pronoun. ये हम personal pronoun को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन हमारा उसमें आई और मी होता है आर द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, वेयर एज वी एंड अस आर द फर्स्ट पर्सन इन प्लूरल फॉर्म. मतलब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई एंड मी यूज़ होते हैं एंड इसी के प्लूरल में हम वी एंड अस को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पर्सन होता है पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है, और सेकंड पर्सन होता है पर्सन स्पोकन, मतलब जिससे हम बोलते हैं, तो वो सेकंड पर्सन कहलाता है, मतलब यू. तो यू जो है वो फर्स्ट प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही हम यू यूज़ करते हैं. नेक्स्ट थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो ही, शी, हर, इट, हिम ये हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, और दे और देम जो होते हैं वो प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रोनाउन. The second is reflexive pronoun. So reflexive pronoun क्या होता है? The pronoun that are used in sentences when the object of the sentence is as same as the subject. मतलब अगर subject और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दोनों बिल्कुल एक जैसा हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. मतलब जो हमारे किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का मतलब एक ही निकलता हो, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता हो, एक दूसरे की एक तरह से परछाई हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रोट द एसे ऑल बाई माई सेल्फ. मैंने खुद से ऐसे लिखा है. तो पहली बात मैंने आई भी यूज़ किया और मैंने यहाँ माई सेल्फ भी यूज़ किया, मतलब मैंने ये ऐसे खुद से लिखा है. तो मैं यहाँ मैं की भी बात कर रही हूँ अपने बारे में, और खुद से लिखा है ये भी मैं अपने ही बारे में कह रही हूँ. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट दी पिकनिक. वी मतलब हम, तो हम लोगों ने हमारा पिकनिक बहुत एंजॉय किया, मतलब हम लोगों ने हमारा ही पिकनिक बहुत एंजॉय किया. तो हम और हमारा ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. थर्ड इज़ पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव आपको बताया है पहले भी, प्रोनाउन दैट टेल हु और व्हाट ओन समथिंग. प्रोनाउन ऐसा जो बताता है कि कोई भी इंसान किस चीज़ को पोजेस कर रहा है, वो उसका अपना अगर हमको किसी चीज़ को दिखाना हो तो उसके लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल दिस रेड शूज़ आर माइन। माइन मेरा यहाँ पे पॉजेसिव हो गया, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये रेड शूज़ जो है वो मेरा है, या फिर ये लाल जूता जो है वो मेरे से बिलोंग करता है, मुझसे रिलेटेड है। दैट हाउस ओवर देयर इज़ हिज। अगर हम इसमें इस एग्जाम्पल की बात करें तो दैट हाउस ओवर देयर इज़ हिज, मतलब वो घर जो वहाँ है वो उसका है, तो वो घर से हम उसका रिलेशन बताएं। तो यहाँ पे हाउस का रिलेशन हिज से है, और मतलब वो हिज जो है वो उस हाउस को पोजेस करता है। सो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन था। फोर्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, डैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जिसको हम प्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एकदम उसी चीज़ के लिए हमें जिसमें बात करनी है उसको अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यह कुर्सी मेरी है, तो दिस इज़ माई चेयर, मतलब हम सिर्फ पर्टिकुलरली उसी कुर्सी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पे दिस का यूज़ किए, दिस चेयर इज़ माइन। और अगर वो सिंगुलर में हम दिस और डैट का यूज़ करते हैं, पर वो अगर प्लूरल हो जाता है एक से ज़्यादा तो दिस का दीज हो जाता है, डैट का दोज हो जाता है। नंबर 5 इज़ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आप सबको पता है जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जब हम किसी से सवाल करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं? whom आते हैं, which, whom, who, what, was। ठीक है, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर वॉच, हु मेड दिस, वॉट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, whom डू यू बिलोंग। तो ये सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नंबर 6 इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनिट और स्पेसिफिक आर इनडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करके बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। जैसे एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज़ टॉकेटिव, मतलब हम यहाँ किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सारे क्लास की बात कर रहे हैं, सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने किसी एक बच्चे के लिए पर्टिकुलरली बात नहीं की, हमने यहाँ सबके लिए बात की, तो इसलिए एवरी वन यहाँ पे मेरा इनडेफिनिट हो गया। ऑल द पीपल इन द पार्टी वेर वेल ड्रेस्ड, मतलब सारे लोग पार्टी में वेल ड्रेस्ड हैं। तो हम यहाँ किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ऑल जो है वो इनडेफिनिट हो गया। And the last one is relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है? We use relative pronoun to join two sentences that have the same noun और pronoun in them. मतलब जो ऐसे pronouns, ऐसे sentences जिसमें noun और pronoun दोनों के बीच में हमको relation बनाना है, दोनों को join करना है, उसके लिए हम relative pronoun का यूज़ करते हैं। तो relative pronoun बहुत तरह के होते हैं, that होते हैं, who होते हैं, whose होते हैं, which होते हैं, ये सारे relative pronoun होते हैं। बट हमको किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो हमको समझना ज़रूरी है। दैट हम यूज़ करते हैं किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग नाउन को दिखाने के लिए। हु यूज़ करते हैं हम किसी लिविंग नाउन को दिखाने के लिए। वूज़ यूज़ करते हैं हम, हुज़ यूज़ करते हैं किसी के पोजेसिव पोजेसन बताने के लिए। और विच यूज़ करते हैं हम किसी नॉन लिविंग नाउन को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो डैडी बॉट द कार नीड्स रिपेयर। ठीक है, हमने बोला डैडी बॉट द कार नीड्स, डैडी ने कार खरीदा, कार को रिपेयर की ज़रूरत है। पर ये सेंटेंस में हमने दो बार कार बोला है। बट अगर हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में अगर हम बनाएं तो हम ये बोलेंगे डैडी बॉट द कार दैट नीड्स रिपेयर। तो यहाँ पे दैट जो है हमारा वो क्या हो गया, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दो अलग अलग सेंटेंस हुए आपके, डैडी बॉट द कार नीड रिपेयर। तो दो अलग अलग सेंटेंस को एक वर्ड दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसने इसे जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मेट अ बॉय द बॉय लिव्स इन ग्रीन पार्क। और हम इस सेंटेंस को अगर रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में बनाएं, आई मेट अ बॉय हु लिव्स इन ग्रीन पार्क, तो हमको आपको पहले भी बताया हु हम यूज़ करते हैं लिविंग नाउन के लिए। तो आई मेट अ बॉय हु लिव्स इन ग्रीन पार्क, तो यहाँ पे हु जो है उस दो सेंटेंसेस को हु ने एक करके ज्वाइन कर दिया, तो हु हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।